दोस्तों, भले ही आप कितने भी पढ़े लिखे हो, लेकिन चोरी करने के लिए एक अलग ही लेवल का हुनर लगता है जो हर किसी के पास नहीं होता। और जब कोई फिर भी चोरी करने का ट्राई करता है तो इन चोरों जैसी हालत हो जाती है। अतरंगी और फनी चोरों के बारे में हम इससे पहले 3 पार्ट्स बना चुके हैं जिन्हें आपने खूब पसंद किया। तो आज फिर से एक बार आपके लिए हम लाए हैं अतरंगी चोर पार्ट 4, जिसमें हम आपको ऐसे कुछ चोर दिखाएंगे जिन्हें देखकर आपकी हंसी नहीं रुकेगी। तो आज की ये वीडियो भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसे बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। चोरी करते इन चोरों को देखकर पूरी चोर बिरादरी भी शर्मा जाए। सबसे पहले एक छुछुंदर होटल में लगा बड़ा टीवी चुराने के लिए ग्लास तोड़कर अंदर घुसता है और दीवार से टीवी निकालने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो एक प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन दिखाई देता है क्योंकि गोल गोल घुमाने पर भी टीवी नहीं निकलता। दूसरा छुछुंदर उसकी मदद करने के लिए अंदर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भाई साहब इतनी जल्दी में थे कि दरवाजे को जाकर टकरा लिए। उतने में तीसरा छुछुंदर गाड़ी की डिक्की खोलकर तैयार रखता है, लेकिन इस दौरान भी टीवी वही दीवार पे लगा हुआ था। इस टीवी को इंस्टॉल करने के लिए शायद उस होटल के मालिक ने एक्स्ट्रा पैसे दिए होंगे। दूसरा चोर हार मानकर वहां से भाग गया। फिर तीसरा चोर एक्शन में आता है, लेकिन गिर जाता है और पिछवाड़े में कांच घुसा लेता है, लेकिन फिर भी टीवी निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। और आखिर टीवी निकला, लेकिन टूट के निकला। लेकिन इसी दौरान अलार्म बज चुका था, इसलिए वो दोनों वहां से भागने लगे और इस बार पहले चोर ने भी अपने पिछवाड़े में कांच लगा ली। शायद ही कभी ये लोग फिर से टीवी चुराने का सोचेंगे भी। ये वीडियो की तो शुरुआत है, आपको आगे और भी नमूने देखने मिलने वाले हैं। इस अतरंगी चोर के मन में ग्रोसरी स्टोर को लूटने का ख्याल आता है, जिसके लिए वो पहले देखता है कि स्टोर के अंदर कोई है तो नहीं। और जब अंदर कोई नहीं था तो वो एक साइड में जाकर वापस फिर से मास्क लगाकर आता है, लेकिन महाशय को पता नहीं कि उनका फेस तो पहले ही कैमरे ने देख लिया था। और फिर भाई साहब ने एक बड़ा सा पत्थर स्टोर की ग्लास पर मारा, जिससे अलार्म बजने लगा, जिसे सुनकर भाई लुढ़कता और गिरता पड़ता हुआ वहां से खिसक गया। ब्लू गाड़ी चलाने वाले ये महाशय ट्रैफिक सिग्नल पर मानो GTA खेल रहे थे और फिर गाड़ी को भगाने लगे, लेकिन शायद उसने सपने में भी ये नहीं सोचा होगा कि पुलिस भी GTA खेल सकती है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसके पीछे एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि दर्जन भर पुलिस की गाड़ियां लग गई, जिसके बाद उस गाड़ी वाले की क्या हालत हुई होगी इसका उसी को पता। बेटे मौज कर दी। अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। कुछ लोग चोरी मजबूरी में करते हैं, लेकिन किसी भी कारण से चोरी करना गलती है। एक नशे में धुत जनाब रेस्टोरेंट के ड्राइव थ्रू विंडो से अंदर घुस गए, लेकिन जनाब यहाँ पैसे चुराने नहीं बल्कि खाना खाने आए थे। कुछ देर इधर उधर देखने के बाद उसने खाना खाने के लिए वहां से 2 फ्राइज के पैकेट्स उठाए और वो फ्रायर में डालकर वो खाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उसे इतना भी पता नहीं था कि फ्राइज को पैकेट से निकालकर फ्रायर में डालना होता है। उसने दोनों पैकेट्स ऐसे ही फ्रायर में डाल दिए, जिसके बाद उसे जो निराशा हुई वो उसके चेहरे पर देखी जा सकती है। और फिर जनाब उसके बाद वहीं पर सो गए। लगता है वो सुबह यहाँ से नाश्ता करके ही जाना चाहते थे। दोस्तों, चोर भी पता नहीं कौन से नशे करते हैं। एक और नशे में धुत चोर चोरी करने के इरादे से किसी के घर के दरवाजे पर आ गया, लेकिन उसके सामने एक बिन बुलाए मेहमान को देखकर उसे इतना गुस्सा आया कि कहना ही क्या। वो सब कुछ छोड़ छाड़ के उस मक्खी से लड़ने लगा। मामला गर्म हो गया और घमासान फाइटिंग शुरू हो गई। बचते बचाते कुछ मुक्के मारते हुए हमारा चोर उस मक्खी से लड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई फायदा ही नहीं हुआ। जिसके बाद उसने अपना हथियार निकाला और वो अपने से उस मक्खी को भगाने लगा, और उसने ऐसा कर भी दिया। जिसके बाद उसने अपनी जीत का सेलिब्रेशन भी किया और ये सब उस घर के बाहर लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। सच में लोग कांड पे कांड, दुनिया में बहुत ही रूल्स बनाए गए हैं। आदमी तंग हो जाता है और सोचता है कि मैं मेरी मर्जी का मालिक हूँ। इस आदमी ने भी वही सोचा और शायद कह रहा होगा कि कोई भी बैरिकेड मुझे रोक नहीं सकता, और गुस्से में आकर उसने उस पोल को ही तोड़ दिया। लेकिन थोड़ी ही देर में उसकी बुद्धि ठिकाने पर आ गई जब पुलिस वहां पर पहुंच गई और उसे ये सब करते हुए लाइव देख लिया।
कर्मा बहुत ही सही वक्त पर सामने आता है। चोरों के पकड़े जाने के बाद उसकी सजा उन्हें मिली जाती है, लेकिन कभी कभार इन चोरों को जगह पर ही सबक मिल जाता है। स्कूटी पर जाते हुए दो चोर एक स्कूटी को रोककर उसे लूटने की तैयारी में थे, लेकिन तभी पीछे से बहुत तेज पुलिस की गाड़ी उन्हें ऐसा करते देख लेती है। स्कूटी चलाने वाले चोर ने जब पुलिस को आता देखा तो वो अपने साथी को वही छोड़कर स्कूटी से भागने लगा और दूसरा चोर पैदल ही वहां से भाग गया। आप मूवीज वगैरह में अलग अलग तरह के कार चेज देखते होंगे, जिसमें हमें तरह तरह का थ्रिल देखने मिलता है, लेकिन अब आप जो कार चेज देखने वाले हैं वो एक बिल्कुल ही असली कार चेज है, जो कि शायद दुनिया का सबसे लंबा और स्लो कार चेज होगा। पुलिस इस सफेद गाड़ी का काफी देर से पीछा कर रही थी और उसे रोकने की काफी कोशिश कर रही थी, लेकिन गाड़ी चलाने वाला आदमी ये जानते हुए भी न तो गाड़ी रोक रहा था और ना ही गाड़ी वहां से भगा रहा था, बल्कि वो बहुत ही धीमी स्पीड पर गाड़ी चलाया जा रहा था और पुलिस भी इसके पीछे करीब 2 घंटे इसी स्पीड से उसका पीछा कर रही थी। सायरन और लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करके उसे रोकने के लिए कह रही थी, लेकिन वो आदमी अपनी ही धुन में था। जिस रास्ते पर वो आदमी गाड़ी चला रहा था वो रास्ता पुलिस ने पहले ही बंद कर रखा था और काफी लोग इस अजीब से चेस को देख रहे थे। आप सोच रहे होंगे कि पुलिस वालों ने अपनी गाड़ी से उसे रोका क्यों नहीं? वो इसलिए क्योंकि नॉर्मल पुलिस की गाड़ी को इस तरह चेस करके दूसरी गाड़ी को रोकने की अनुमति नहीं होती, लेकिन कुछ देर बाद स्वैट टीम की एक गाड़ी ने उसे टक्कर मारकर रोकने पर मजबूर कर दिया, जिसके बाद पता चला कि वो ड्राइवर पूरी तरह से ड्रग्स के नशे में था और पुलिस के मजे ले रहा था और उसकी गाड़ी से काफी ड्रग्स भी बरामद किए गए। चोरों का चोरी करने से भी ज्यादा जरूरी होता है अपने मुंह को छिपाना, ताकि चोरी करते हुए वो पकड़े न जाए, इसलिए चोर मास्क का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस चोर को देखकर ऐसा लगता है कि वो चोरी करने से पहले नहीं बल्कि स्टोर के अंदर जाने के लिए मास्क पहन रहा था, लेकिन बाहर के सीसीटीवी कैमरे में उसकी शक्ल रिकॉर्ड हो गई थी। अंदर आने के बाद उसे चोरी करते देखा जा सकता है और बाहर जाते समय बूम, वो चोर ग्लास से टकरा कर गिर गया। शायद ये चोर कोई नशा करके चोरी करने आया था। भाई आंटियों का तो वैसे ही कोई मुकाबला नहीं। ऐसे ही एक आंटी ने चोरी करने की हद ही पार कर दी जब रास्ते के बीच में लगे पौधे को तक उसने नहीं छोड़ा और वहां से उखाड़कर अपनी गाड़ी में डाल दिया। पहले तो आंटी ने अपने ड्राइवर सीट के पास ही वो पौधा रखने की कोशिश की, लेकिन जब बहुत टाइम तक वो ऐसा नहीं कर पाई तो फिर उनके दिमाग में आया कि गाड़ी के पीछे भी तो जगह होती है। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है। सच में इंसान तो छोड़ो, अब तो पेड़ पौधे भी सुरक्षित नहीं रहे। एक दूसरी जगह भी 2 औरतें एक स्टोर में चोरी करती दिखाई दी और वो कोई सोना या चांदी नहीं बल्कि एक फूल रखने का वेस्ट था और सीसीटीवी की निगरानी में होने के बावजूद भी उन्होंने इतना बड़ा वेस्ट अपने बैग में डालकर वहां से गायब करना चाहा, लेकिन सीसीटीवी में रिकॉर्ड होने की वजह से शायद ही अभी उनका स्टोर से निकलना मुमकिन हो पाएगा। वक्त के साथ साथ चोरों के चोरी करने के तरीके काफी बदल चुके हैं, लेकिन इस चोर का तरीका तो कुछ अलग सा ही है। इसे कुछ लोगों ने चोरी करते हुए पकड़ा और उसे चोरी का सारा सामान बाहर निकालने को कहा और उसके बाद जो इस चोर ने एक के बाद एक चीजें अपनी पैंट से निकालना शुरू किया वो तो रुक ही नहीं रहा था। पता नहीं उसने और क्या क्या छुपा के रखा था अपने तहखाने में। अगला चोर तो भाई किसी मॉडल से कम नहीं लगता। यह आदमी पूरे सूट में तैयार होकर स्टोर्स में जाके चोरी करता पकड़ा गया। इस आदमी को देखकर शायद ही किसी को इस पर शक भी आता होगा, लेकिन इस चोर का चोरी करने का यही फॉर्मूला है कि किसी को भी उस पर शक ही नहीं होता। इससे अजीब तरीके की चोरी तो शायद ही आपने पहले कभी देखी होगी। ये औरत पहले तो चोरी करने की पूरी तैयारी कर लेती है और जब उसे लगता है कि उसे कोई भी नहीं देख रहा तब वो कपड़े की एक बड़ी सी थैली अपने पैरों के बीच छुपाकर वहां से निकल लेती है। अगर सीसीटीवी में ये रिकॉर्ड नहीं हुआ होता तो कोई भी उस औरत से चोरी का सवाल भी नहीं कर पाता। दोस्तों अभी जरा इस वाले चोर को भी देखिए। भाई साहब कैशियर के बजाय बैंक में लगे पौधे को बंदूक दिखा रहे थे। इस चोर की वीडियो ढूंढने की हमने काफी कोशिश की लेकिन मिल न सकी। हो सकता है कि ये कोई मजाकिया तौर पर बनाई गई वीडियो या फिर फोटो हो, लेकिन इतने सारे अतरंगी चोरों को देखने के बाद ऐसा लगता है मानो ये भी मुमकिन हो सकता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको इनमें से कौन सा चोर सबसे ज्यादा अतरंगी लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना।